हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। हम बिज़नेस स्टडीज़ के सेकंड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर अभी तक आपने मेरी पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर में हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जो है उसको पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा। उसके बाद सेकंड टॉपिक उसका हमने कवर किया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। आज थर्ड हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। ये तीनों जो हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज की वो हैं ब्रांचेज हैं प्राइवेट सेक्टर की। हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में तीन वो पढ़ी थी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। अभी हम प्राइवेट सेक्टर को पढ़ रहे हैं। उसके हम थर्ड पार्ट पे हैं, पार्टनरशिप पे। आज हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप क्या होता है? दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो भी प्रॉब्लम्स हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में दिख रही थी या मिल रही थी ना, उनको ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप एक बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। इसमें क्या होता है? इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम दो तो होने ही चाहिए तभी पार्टनरशिप होगी। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सनस हु एग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। जो एग्री करते हैं, जॉइंट होते हैं, एक साथ मिलते हैं कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए। They pool their managerial and financial resources for the purpose। अब इसका मीनिंग क्या है? पार्टनरशिप क्या होता है? जिसमें मिनिमम तो दो मेंबर्स होने चाहिए। दो मेंबर्स एक एग्रीमेंट के थ्रू आपस में मिलते हैं, ठीक है? एग्रीमेंट के थ्रू मिलते हैं जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग, एक बिजनेस को साथ में चलाने के लिए, ठीक है? और साथ में चलाने के लिए वो अपनी मैनेजरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी उसमें पूल करते हैं। पूल मतलब लगाते हैं, मैनेजरियल मतलब अपने उनके पास जो भी एक्सपीरियंस है बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है? और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब जो भी उनको वो कैपिटल लगा सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने 10 लाख रुपीज़ का कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 लाख एक बंदे ने कैपिटल लगा दी, 5 लाख एक बंदे ने कैपिटल लगा दी, तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी साथ में लगाते हैं। मैनेजरियल जो वर्क है, सारा मैनेजमेंट जो होता है बिजनेस का, वो भी वो दोनों साथ में करते हैं, हर चीज़ साथ में करते हैं। दो जने भी हो सकते हैं पार्टनरशिप में, दो से ज़्यादा पार्टनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, उसके थ्रू एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। 1932 में ये डेफिनेशन दी गई थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू। 1932 में पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सनस। एक रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो एग्री करते हैं अपने प्रॉफिट को, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने में, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वो बिजनेस जो कैरी किया जाता है ऑन किसके थ्रू? बाय ऑल। या तो सारे पार्टनर्स उस बिजनेस को कैरी करते हैं या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब उनमें से कोई भी एक एक्ट करता है सबके लिए। एक्ट करना मतलब उस बिजनेस को रन करना, ठीक है? एक पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में जो कि एग्री करते हैं अपने प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है। और वो बिजनेस या तो कोई एक बंदा, सारे बंदे जितने भी पार्टनर्स हैं सब रन करेंगे साथ में, या फिर कोई एक उसको संभालेगा, सबके तरफ से वो एक काम करेगा, ठीक है? ये एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू। देखिए मीनिंग हमें क्लियर हो चुका है पार्टनरशिप का कि मीनिंग क्या होता है, जिसमें शेयर को जो प्रॉफिट का शेयर है उसको भी एग्री करते हैं आपस में बांटने के लिए, और दो से ज़्यादा बंदे होते हैं बिजनेस करने के लिए। अब इसके कुछ फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें देखने हैं। कुछ तो हमारे जो मीनिंग हमने पढ़ा है, डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, उसी में से निकल के आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है मेंबरशिप।
मैंने अभी बताया था मिनिमम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। पार्टनरशिप हो ही 2 बंदों के बीच में सकती है, एक अकेला किसके साथ पार्टनरशिप करेगा, राइट। तो मिनिमम तो 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए 20 मेंबर्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई भी बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम मेंबर्स कैन बी ओनली 10। अगर बैंकिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो जो उसके मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो सिर्फ 10 होते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है हर किसी उसकी बिजनेस की, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो, किसी भी सेक्टर का हो, ठीक है। सेकंड आता है एक एग्रीमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी एक उसका फीचर है। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न, वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। वो डॉक्यूमेंट अगर एग्रीमेंट ओरल में है, ओरल में कब होगा, जब 2 या 3 ही पार्टनर्स होंगे और उन्हें अपने एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर फेथ होगा, पूरा विश्वास होगा, तो वो ओरली भाई ठीक है तू इतना % शेयर ले लियो, मैं इतना % शेयर ले लूँगा, वो ओरली होता है। और अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट में है, रिटर्न में है कोई डॉक्यूमेंट जो कि उस एग्रीमेंट को कैरी कर रहा है, तो उस जो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ना, उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इसमें सारे उनके एग्रीमेंट्स होते हैं कि किसको कितना शेयर मिलेगा, कौन क्या हैंडल करेगा, ठीक है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा बिजनेस का। थर्ड हमारा आता है बिजनेस। ये कैसा फीचर हुआ, अ पार्टनरशिप में अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। एक पार्टनरशिप के अंडर कोई भी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी आ सकती है। लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी दैट मीन्स कि जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं वो लॉफुल हो, लीगल हो, राइट। सपोज कीजिए अगर कोई जॉइंट रॉबरी करता है, स्मगलिंग, जैसे बहुत सारे जने मिलकर उन्होंने रॉबरी कर ली, स्मगलिंग कर ली, कोई भी इलीगल काम कर लिया, तो वो कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी लीगली, मतलब वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है। लीगली हम उसे पार्टनरशिप नहीं बोल सकते, वो इलीगल काम हो गया। फोर्थ हमारा आता है प्रॉफिट। शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि जितना भी एग्रीमेंट में लिखा गया है, अब मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, एक ने बिजनेस में लगाए 7 लाख रुपीज़, ठीक है, एक ने बिजनेस में लगाए 3 लाख रुपीज़, टोटल 10 लाख इन्वेस्टमेंट हो गई बिजनेस में। एक ने 7 लगा दिए, एक ने 3 लगा दिए, ठीक है, टोटल 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई। तो उनका प्रॉफिट का शेयर भी तो इसी रेशियो में होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दोनों में प्रॉफिट हाफ हाफ बटेगा, यार एक ने इतने ज़्यादा पैसे लगाए, एक ने इतने कम लगाए, तो प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा 7:3 में। मतलब अगर मान लीजिए प्रॉफिट 1 लाख का हुआ है तो 70,000 तो उसको मिलेंगे जिसने 7 लाख मिलाया है, 30,000 उसको मिलेगा प्रॉफिट जिसने 3 लाख से इन्वेस्ट किया था। तो ये ना एग्रीमेंट में लिखा होता है, कौन सी रेशियो में स्पेसिफाइड वो लिखा होता है एग्रीमेंट में। अगर दोनों ने सेम इन्वेस्टमेंट की है, हाफ हाफ की, तो प्रॉफिट भी हाफ हाफ में शेयर होगा, है ना। तो प्रॉफिट का जो है वो रेशियो के किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा वो सारा एग्रीमेंट में लिखा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी इसमें क्या, आप जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर बिजनेस के पूरी एसेट्स को बेचने के बाद भी लाइबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचने के लायबल हो जाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल टू पे बैक द डेब्ट्स। 2 पार्टनर हो, चाहे 3 पार्टनर हो, चाहे 4 पार्टनर हो, सब पर्सनली लायबल होते हैं बिजनेस के डेब्ट्स को क्लियर करने में। सपोज कीजिए अगर लाइबिलिटी का जो डेब्ट्स हैं हमारे वो 1 लाख रुपीज़ हैं जो हमें पे करने हैं बाहर किसी को, और उन 1 लाख रुपीज़ में से 4 जने पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो 25,000 सब में बट जाएगा कि चारों पार्टनर्स को 25,000 पे करने होंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, चाहे वो बिजनेस के शेयर में से देंगे सबसे पहले, उसके बाद भी अगर बच रही है लाइबिलिटी तो सब में उसका हिस्सा बटेगा, भाई सबको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पे करना पड़ेगा, ठीक है। 6th हमारा आता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, एवरी पार्टनर इज़ द ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म। म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब वो म्यूचुअली कंसर्न्ड होते हैं, म्यूचुअली वो हर चीज़ को देखते हैं। हर एक पार्टनर ओनर भी है क्योंकि भाई सबका हिस्सा है, और हर एक पार्टनर
एजेंट भी है उस फर्म का, एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर का भी एजेंट है। कैसे? ऑल पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। इसका मीनिंग क्या है? सारे पार्टनर्स भी एज अ ओनर काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर 4 पार्टनर है, चारों के चारों रोज़ बिजनेस फैक्ट्री में या अपने इंडस्ट्री में आ रहे हैं, रोज़ अपने, एक ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हैंडल कर रखा है, एक ने सेल्स डिपार्टमेंट को हैंडल कर रखा है, एक ने परचेज डिपार्टमेंट को हैंडल कर रखा है। ठीक है, तो सारे म्यूचुअली काम कर रहे हैं भाई। और कभी कभी क्या होता है, 4 पार्टनर्स हैं, उनमें से ऑन द बिहाफ कोई दूसरा भी, 4 में से मान लीजिए 2 एक्टिव हो गए, 2 काम कर रहे हैं उन दोनों के बिहाफ पे। ठीक है, वो जो दूसरे बंदे वो अपना कुछ और काम देख रहे हैं, या उनके बिहाफ पे कोई दूसरे पार्टनर्स भी काम कर सकते हैं, अगर वो खुश हैं तो, राज़ी हैं तो म्यूचुअल एजेंसी होती है, वो आपस में म्यूचुअली वो कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इसमें क्या होता है, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज और हर शेयर टू एनी अदर पर्सन, दे कैन लीव बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ रिटायरमेंट। जैसे कि मान लीजिए एक फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, और उनमें से एक पार्टनर क्या बोलता है कि मैं अपनी पार्टनरशिप ना किसी और को दे रहा हूँ, अपना हिस्सा किसी और को दे रहा हूँ। ठीक है, वो जब तक वो बाकी के जो 3 पार्टनर्स बचे हैं ना, उनका अगर म्यूचुअल वो नहीं होगा ना डिसीजन कि ठीक है अगर तुम उसे अपना पार्टनर बना रहे हो और तुम हट रहे हो तो चलो ठीक है, अगर वो मना कर देते हैं तो वो जो 3 बंदों ने मना किया है चौथे बंदे को कि तुम किसी और को शेयर नहीं दे सकते, तो वो नहीं दे सकता। उसे पहले अपना एक नोटिस देना पड़ेगा रिटायरमेंट का कि भाई मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मुझे ये पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू नहीं करनी। बट वो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपने शेयर को किसी और के थ्रू, और के पास। ठीक है। 8th हमारा आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? रजिस्ट्रेशन में इसमें क्या होता है कि ये कंपलसरी नहीं होता रजिस्टर करवाना। ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए कंपलसरी नहीं है रजिस्टर करवाना है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, जिसने डेफिनेशन दी थी ना। अगर हम उस एक्ट के अंडर देखें तो पार्टनरशिप के थ्रू जो बिज़नेस चल रहा है वो ज़रूरी नहीं है उसको रजिस्टर कराना, बट क्या होता है पार्टनर्स करवा लेते हैं रजिस्टर, उसके भी अपने कुछ फ़ायदे होते हैं रजिस्टर करवाने के। अगर बिज़नेस कोई चला रहा है लार्ज स्केल पे तो उसको रजिस्टर करवाने के भी फ़ायदे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो करवा ही नहीं सकते, अगर उनका मन है तो वो करवा सकते हैं। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन में होता है। नेक्स्ट है इसके मैनेजमेंट में क्या होता है, स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर। मैनेजमेंट में क्या होता है कि वर्क एरिया ना स्पेसिफाई कर दिया जाता है हर पार्टनर का, कि एक पार्टनर को सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा, एक पार्टनर जो है वो परचेज डिपार्टमेंट देखेगा, तो उनका जो अलग अलग वर्क एरिया है उनको स्पेसिफाई कर देते हैं उनके एग्रीमेंट में। डे टू डे जो मैनेजमेंट होती है वो कैरिड बाय 1 और 2 पार्टनर्स। मान लीजिए अगर ज़्यादा पार्टनर्स है, जैसे 20 पार्टनर्स हो गए, बड़ा काफ़ी लार्ज स्केल पे बिजनेस है, तो उसमें क्या होता है जो डे टू डे मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होते हैं ना, वो तो 1 या 2 पार्टनर देख लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर कोई क्रूशल डिसीजन लेना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें सारे पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ जो अगर 20 पार्टनर्स है तो सबकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, डे टू डे के लिए 1 या 2 पार्टनर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कोई अगर मान लीजिए मशीन ख़राब होगी, छोटी मोटी मशीन लेके आनी, तो वो ज़रूरी नहीं है उसको सबसे पूछना पड़ेगा कि हम मशीन ले आए नहीं ले आए। वो पार्टनर्स हैं, ओनर्स वो भी हैं, तो वो लेके आ सकते हैं अगर वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को संभाल रहे हैं तो। बट अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो सब पार्टनर्स से पूछना पड़ेगा। ठीक है, सबकी वो डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये मैनेजमेंट में होता है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है टाइम पीरियड। फर्म कंटिन्यू स्टिल ऑल पार्टनर्स डिज़ायर टू कंटिन्यू इट। ये फर्म, ये बिजनेस जो पार्टनरशिप के थ्रू है वो हमेशा के लिए भी कंटिन्यू हो सकता है, जब तक पार्टनर्स चाहें वो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ। लीगली ना ये बिज़नेस जो पार्टनरशिप है वो तभी एंड होती है जब किसी पार्टनर को या तो वो रिटायर कर ले सारे पार्टनर्स, या फिर पार्टनर्स की डेथ हो जाए। अदरवाइज़ वो जब तक चाहें अपने इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारे फीचर्स थे पार्टनरशिप के। ये पार्टनरशिप जो बिज़नेस है, ये जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। इसमें आगे इसके मेरिट्स डीमेरिट्स भी आएंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स भी आएंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर भी आएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।